हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी चैलेंज मैथ। तो हमने अपने चैनल पर एसएससी सीजीएल के टॉप 15 क्वेश्चन की ये वीडियो तैयार करी है। तो इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन तैयार करी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एसएससी सीजीएल के काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी हमने डाले हुए हैं। लगभग 55 वीडियोस हैं जिनको देखकर भी आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, राइट। और हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने एसएससी के लिए ये न्यू पैटर्न्स मॉक टेस्ट, यहाँ पर क्वार्टाइल रेंज, डेविएशन कोफिशिएंट, ये सारे हमने इसकी भी हमने एक प्लेलिस्ट तैयार करी है। तो इस पर बेस्ड भी मेंसुरेशन हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने तैयार करे हैं। तो ये आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, राइट। तो अभी हम शुरुआत करते हैं अपने टॉप 15 क्वेश्चंस की। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रोहित इज 36% लेस एफिशिएंट देन सोहन। रोहित सोहन से 36% लेस एफिशिएंट है। इफ सोहन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 48 days, in how many days will रोहित कंप्लीट द सेम वर्क। तो यहाँ पर रोहित और सोहम की बात हो रही है, तो रोहित को आर से और सोहम को एस से हम लिखेंगे। 36% यहाँ पर दिया है, तो 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 36/100। तो इसको कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 0, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, राइट। तो क्या कह रहा है, 36% लेस एफिशिएंट है रोहित। तो यानी कि यदि सोहम हमारा 25 है, तो 25 में से 9 गया तो कितना बचा, 16। यानी कि रोहित हमारा कितना है, 25 - 9 लेस है, तो हम घटा देंगे, 25 - 9 16, राइट। तो ये क्या आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई, राइट। अब हमें निकालना है टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, 25/16, राइट। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सोहन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 48 days। सोहम जो वर्क कंप्लीट करता है वो कितने में करता है, 48 डेज में। तो ये 16 का कितना गुना है, ये 16 का गुना है, 16 तिया 48। तो 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, राइट। तो रोहित, इन हाउ मेनी डेज विल रोहित कंप्लीट द सेम वर्क, 75 डेज में रोहित वर्क को कंप्लीट कर लेगा। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्राइंगल हैज साइड a, b, c एंड एरिया a, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स इंस्क्राइब्ड सर्किल। तो रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्किल क्या होती है, हमारी डेल्टा अपॉन एस होती है रेडियस। तो यहाँ पर एरिया हमें कितना दिया है, डेल्टा की जगह हम ए लिख देंगे, और एस हमारा क्या होता है, a + b + c अपॉन 2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन a + b + c। यानी कि रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, चावल की 2 किस्मों का मूल्य क्रमशः 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें किसी अनुपात में मिलाया गया। तैयार मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया, जिससे कुल लागत मूल्य पर 20% का लाभ हुआ। दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाया गया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, यानी कि एलिगेशन मेथड यहाँ पर हम लगाएंगे। तो 2 चावल हैं हमारे, एक पेन चेंज कर लेते हैं, 2 तरीके के चावल हैं, फर्स्ट और सेकेंड, राइट। तो एक है हमारा 60 रुपए किलोग्राम की दर से और दूसरा है हमारा 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, राइट। कह रहा है कि अनुपात में मिलाया गया, तैयार मिश्रण को इतने किलोग्राम की दर से बेचा गया, जिसे कुल लागत मूल्य पर 20% का लाभ हुआ। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/100, यानी कि 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। अब क्या हो रहा है,
यानी कि हम लिखेंगे सीपी और एसपी का रेशियो। सीपी यदि कोई वस्तु 5 में बेची गई तो वो कितने की बिक रही है, 6 की, या राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया, यानी कि 6 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 96। ये कितना गुना हो गई, 6 कम 6, 6 छह 36, 16 गुना हो गई 96 6 की। तो 5 का 16 गुना कितना हो जाएगा, 80, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 80। ये हमारा सीपी आ गया, राइट। तो यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाएंगे हम। 80 में से 100 में से 80 गया 20, 80 में से 60 गया 20। रेशियो हमारी क्या आ गई, 1:1, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक वृत्त में जीवा PQ और जीवा RS बराबर है। यदि जीवा PQ केंद्र पर 80 डिग्री का कोण बनाती है तो जीवा RS केंद्र पर कितना कोण बनाएगी। एक ही वृत्त में दो जीवाएं हमारी बराबर है, जीवा PQ बराबर है RS के, तो PQ केंद्र पर 80 डिग्री का कोण बना रही है तो RS भी हमारा कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 80 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 10 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। हमें दिया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 10, तो हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर k क्या बराबर क्या है, k बराबर है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर हम कर देंगे प्लस का 2, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 यानी कि 102। ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, सभी 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 2 डिजिट नेचुरल नंबर। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 10 से लेके कहां तक होते हैं, 99 तक होते हैं, यानी कि 10 हमारा फर्स्ट नंबर है और 99 हमारा लास्ट नंबर है। तो यहां पर पूछ रहा है एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट हमारी क्या है 10 और लास्ट हमारी क्या है 99/2, तो क्या हो जाएगा 109/2। 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि क्या आ जाएगा एवरेज 54.5, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, रवि मोहन से 5 गुना अधिक कार्य कुशल है। रवि किसी कार्य को पूरा करने में मोहन से 80 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर हम एक तरफ लिख लेंगे रवि और एक तरफ लिख लेंगे मोहन फॉर एम फॉर मोहन, राइट। तो कह रहा है रवि मोहन से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। यदि रवि 5 काम करता है तो मोहन 1 काम करता है, तो ये क्या आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई, राइट। तो टाइम क्या हो जाएगा 1:5। क्वेश्चन में कह रहा है कि रवि किसी कार्य को पूरा करने में मोहन से 80 दिन कम लेता है, यानी कि डिफरेंस दिया है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 की वैल्यू हमें कितनी दी है 80, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो वो हमसे कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो टुगेदर हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा दोनों की एफिशिएंसी 5 बन जाओ 5 अपॉन 5 प्लस 1 6 क्रॉस 1 पार्ट कितना है 20, तो इसे डिवाइड करेंगे 20 पंजे 100/6 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 कम 6
4 बचा 6 छंग 36, 16 सही 2/3%, 16 के आसपास आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल प्रश्नों का 80% हल किया। हल किए गए प्रश्नों में से 75% सही थे। इसके अतिरिक्त ना किए गए प्रश्नों में से 20% के अंक अनुग्रह यानी कि ग्रेस मार्क के रूप में दिए गए। यदि कुल प्रश्नों की संख्या 250 है तो सही माने गए प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन में हमें दिए हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है हमारे 250, राइट, जिसमें वो कह रहा है एक कैंडिडेट अटेम्प्ट 80% ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, कह रहा है 80% क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करता है। तो अटेम्प्ट हम लिखेंगे अटेम्प्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 80% ऑफ 250, निकाल लेंगे 80 परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 250, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 8 200, यानी कि उसने अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करे, अटेम्प्ट करे उसने अटेम्प्ट क्वेश्चन 200, राइट। आगे वो कह रहा है हल किए गए प्रश्नों में से 75% सही थे, तो हम लिखेंगे करेक्ट फ्रॉम अटेम्प्ट, कितने सही थे 75% सही थे जो अटेम्प्ट करे थे, यानी कि 200 ऑफ नहीं, इसको हम लिखेंगे क्या हुआ, इसको हम लिख देंगे, लोड नहीं हो रहा, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 75% ऑफ 200, 200 का 75%, कह रहा 75% हल किए गए प्रश्नों के सही थे, राइट, तो 75% निकालेंगे, 75/100 क्रॉस 200, 2 0 से 2 0, 75 2 जा 150, तो करेक्ट जो सही थे, जो अटेम्प्ट करे उसने, उसमें सही थे वो कितने थे 150 थे, राइट। अब वो कह रहा है कि इसके अतिरिक्त ना किए गए प्रश्नों में से 20% के ग्रेस मार्क दिया गया उसे, तो ना किए गए प्रश्न यहाँ पर क्या है, ना किए गए प्रश्न, तो हम लिखेंगे अनअटेम्प्ट, निकालेंगे अनअटेम्प्ट, अन कौन से निकालेंगे अनअटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन निकालेंगे, तो हमने अटेम्प्ट करे 200 और जिसमें से सही हमारे कितने थे 150, तो अनअटेम्प्ट आ जाएंगे हमारे, माइनस कर देंगे, कितने आ गए 50 आ गए भाई, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन कितने थे 50 थे, राइट। अब इसका क्या कर रहा है, ना किए गए जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन थे उसका 20%, यानी कि ग्रेस मार्क हमें मिल रहा है किस पे 20% ऑफ 50, क्या हो जाएगा 20/100 क्रॉस 50, 2 0 से 2 0 10, तो ग्रेस मार्क कितना मिल रहा है 10 का। तो वो कह रहा है कि सही माने गए प्रश्नों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो टोटल क्या हो जाएंगे, सही हमारे टोटल करेक्ट हमारे थे 150 क्वेश्चन, राइट 150, और जिसमें ग्रेस मार्क कितना का मिल रहा है 10 का, यानी कि 160, सही माने गए प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है 160, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 985, 1468 तथा 1883 को
को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 8 तथा 3 शेष बचते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो शेष बच रहा है उसको हम घटाएंगे, यानी कि 985 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 980। 1468 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1460। और 1883 में से जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1880। तो सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है तीनों का, 980, 1460, 1880, राइट। तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे इन दोनों का। तो 1460 को 980 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितना बचेगा, 16 में से 8 गया 8, 15 में से 9 गया वो, 13 में से 9 गया 4। फिर हम क्या करेंगे, इसको 980 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 0, 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, यानी कि आ गया 20। 20 को जब हम 480 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20 दूनी 40, 8 बचा, 0 बताया, 20 चौक 80, यानी कि यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम HCF ऑफ 980 और 1460 कितना आ गया हमारा 20। जब 0 जहाँ पे 0 आ जाता है वहीं पर हम रोक देते हैं, यानी कि यही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, राइट। अब हम निकालेंगे HCF ऑफ 20, 1880। तो यहाँ पर हम 1880 को 20 से तब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 नेम 18, 0 8, 20 चौक 80, यानी कि HCF हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का X% बचाता है, यदि उसकी आय में 30% और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत 50% बढ़ जाती है तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आय हो रही है, व्यय हो रही है और बचत हो रही है, यानी कि एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम, राइट। तो इनकम कितनी हो रही है, बचाता उसकी आय में 30% की, राइट, 30% की हो रही है। तो व्यय वो कितना करता है, एक्सपेंडिचर उसका कितना है 20% और बचत उसकी 50% बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड, राइट। तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे, 50 में से 30 जाएगा 20, 30 में से 20 जाएगा तो 10, रेशियो में है तो आ जाएगा 2:1। हमें निकालना है, ये क्या है हमारी एक्सपेंडिचर है और ये क्या है सेविंग। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है एक्स का मान, यानी कि वो क्या बचाता है, क्या सेविंग करता है, हमें सेविंग निकालनी है। तो सेविंग कितनी हो जाएगी 1, कितने में अपॉन 2 + 1 3, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, पॉइंट लगाएंगे, 3 तिया 9, आंसर क्या आ जाएगा 33.3। ऑप्शन ए इज राइट, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट हम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 84 टू दी पावर 3 प्लस 16 टू दी पावर 3 अपॉन 84 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर माइनस 84 क्रॉस 16। तो यहाँ पर यदि हम a को 84 मान लें और b को हम 16 मान लें तो क्या हो जाएगा, ऊपर a³ प्लस b³ अपॉन a² प्लस b² माइनस ab हो जाएगा, राइट। अब a³ प्लस b³ का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है a प्लस b, a² प्लस b² माइनस a, राइट। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है और अपॉन में क्या है a² प्लस b² माइनस का ab।
तो हम देखेंगे इस वाले से ये कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से नीचे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कट गया, तो बचा हमारे पास क्या, ए प्लस बी। ए हमने कितना माना है 84 और बी हमने कितना माना है 16। ऐड करेंगे 6 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, रीता एक स्थान ए से बी की ओर तथा नेहा बी से ए की ओर एक ही समय पर चलती हैं। वे रास्ते में मिलती हैं। मिलने के बाद रीता को बी तक पहुंचने में 4 घंटे 30 मिनट तथा नेहा को ए तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। यदि नेहा की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रीता की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पर वे रास्ते में मिलती हैं, राइट, क्वेश्चन में लिखा है वे रास्ते में मिलती हैं, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1, राइट। तो यहाँ पर हमसे पूछी किसकी है, इफ रीता की स्पीड हमसे पूछी है, यानी कि S1 हमसे पूछा है और S2 कितना है, नेहा की स्पीड कितनी है 12 इज इक्वल टू अंडर रूट T2, यानी कि हमें यहाँ पर नेहा की टाइम लिखनी है। नेहा कितने घंटे में पहुंचती है, 2 घंटे में, और T1 यानी कि रीता 4.5 घंटे लेती है। 4 घंटा 30 मिनट को 4 घंटा 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 4.5 घंटे, 4.5 लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे अपॉन 4.5, राइट। तो सॉल्व करेंगे, 0 लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 ने 45, तो S1 अपॉन 12 बराबर क्या हो जाएगा, S1 अपॉन 5 चौक 20, 5 ने 45, है ना, 5 चौक 20, 5 ने 45, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा 2/3 क्रॉस 12, 3 चौक 12, S1 की स्पीड क्या आ जाएगी, रीता की स्पीड 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज, बी इज राइट, ऑप्शन बी इज। क्वेश्चन है, यदि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो ज्ञात कीजिए रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1, राइट। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा रूट टेन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। बड़ा सा अंडर रूट लगा लेते हैं और क्या हो जाएगा, टेन को हम तोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट को तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा, राइट। अब हम बाहर निकालेंगे पावर, स्क्वायर साइन 4 थीटा का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि थीटा है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। टेन स्क्वायर 24 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 24 डिग्री माइनस का 1,
तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें दिया है tan स्क्वायर 24 डिग्री अपॉन sec स्क्वायर 24 डिग्री माइनस का 1, राइट। तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 24 है, तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 24 डिग्री अपॉन sec स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ क्या है 24, तो sec स्क्वायर 24 माइनस 1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 24 डिग्री, राइट। हम देखेंगे tan स्क्वायर 24 डिग्री ऊपर भी है नीचे भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 1, यानी कि ऑप्शन 1 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट।